नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण प्रसार शिक्षा में काम में आने वाली विधियों के वर्गीकरण के बारे में बता रही थी। जो वर्गीकरण किया जाता है प्रसार शिक्षा की विधियों का, वो कई प्रकार से किया जाता है, आपको मैंने बता दिया था। एक तो कि संख्या के आधार पर कि जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिनको हम कोई एजुकेशन देने जा रहे हैं, वो कितने लोग हैं। उसमें व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जनसंपर्क। फिर आपको मैंने बताया था कि स्वरूप या प्रकृति के आधार पर कि जो हम उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं वो मौखिक दे रहे हैं, लिखित बता रहे हैं, या उनको कोई पिक्चर या स्लाइड बता रहे हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और वो ही आता है कार्य के अनुसार कि हम बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं या कुछ करके दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा को देने के लिए हम कई सारी विधियों का काम में लेते हैं। कई बार एक ही विधि प्रॉपर नहीं काम करती है, तो हम एक से अधिक विधि का भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा की जो विधियां हैं वो एक प्रकार से एक यंत्र का काम करती है, जिससे जो सिखाने वाला और सीखने वाला इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक चैनल का काम करती है। और इसके द्वारा हम कोई भी नई टेक्निक आसानी से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको हमें पहुंचानी है। इसलिए मुख्य रूप से जो हम कह सकते हैं प्रसार शिक्षा की जो वर्गीकरण में ज़्यादातर जो हम काम में लेते हैं वो होता है संख्या के आधार पर। उसमें आता है व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जनसंपर्क। अब मैं आपको इन्हीं विधियों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। व्यक्तिगत संपर्क वो विधि है जिसमें प्रसार कार्यकर्ता गांव वालों से एक एक व्यक्ति से घर घर जाकर या खेत पर जाकर पर्सनल मिलता है, उसको अपन व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि समय की कमी के कारण प्रसार कार्यकर्ता सब जगह नहीं जा पाता है, तो वो फ़ोन कॉल भी कर सकता है। आजकल तो वीडियो कॉलिंग सबसे अच्छा साधन है कि या तो प्रसार कार्यकर्ता या सीखने वाला ग्रामीण व्यक्ति कोई भी वो फ़ोन कॉल कर सकता है और साथ में फ़ोन में वीडियो कॉल भी कर सकता है। तो व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं खेत पर जाकर मिलना, घर पर जाकर मिलना, टेलीफोन और पुराने ज़माने में पोस्ट कार्ड भी लिखकर लोग प्रसार कार्यकर्ता को भेजते थे और प्रसार कार्यकर्ता उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पोस्ट कार्ड पर ही लिख के वापस उनको भेज देते थे। तो व्यक्तिगत संपर्क सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसमें व्यक्ति सामने रहता है, तो हम कई बार उसकी जो प्रॉब्लम वो नहीं कह पाता है वो भी हम समझ जाते हैं, कई बार उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। इसमें फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम व्यक्ति के घर पे जाते हैं या खेत पर जाते हैं तो हमें वास्तु स्थिति दिखाई देती है। क्योंकि एक साथ समूह संपर्क या जनसंपर्क में क्योंकि व्यक्ति घर पे नहीं जाता है तो हो सकता है कि सामने वाला झूठ भी बोल रहा है, लेकिन इसमें वास्तु स्थिति दिखाई देती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये समय टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता का समय, शक्ति और धन तीनों बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और ज़्यादा समय में कम लोगों से वो कांटेक्ट कर पाता है, क्योंकि एक गांव में जाएगा, एक दिन में वो 5-10 लोगों से मिलेगा, फिर दूसरे गांव में अगले दिन जाएगा, फिर अगले दिन, इस तरीके से बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रसार कार्यकर्ता वहाँ जाता है लेकिन जिससे उसको मिलना है वो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका आना जाना भी वेस्ट चला जाता है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को इसमें समय, शक्ति, धन की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें हम व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए मोटिवेट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल होता है। पर्सनल होने के कारण हम व्यक्ति को कैसे भी प्रोवोक करके उसको समझा बुझा के नई तकनीक को काम में लेने के लिए उसको मोटिवेट करके और या प्रेरित करके हम उसको कोई भी टेक्निक आसानी से अपना सकते हैं। इसलिए ये विधि अच्छी होते हुए भी कम काम में ली जाती है क्योंकि इसमें और इस विधि को काम में लेते समय प्रसार कार्यकर्ता को कुछ ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी खेत पे, घर पे या पर्सनल संपर्क करे तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि बायसनेस ना आए,
क्योंकि गांव में अगर वो जाता है, जिस व्यक्ति ने मान लो उसको चाय नाश्ता कराया, अच्छी तरह से अटेंड किया, सारा फ़ायदा अगर वो उसको दे देगा तो दूसरे गांव वाले अपोज करने लग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कास्ट या कोई है ना कम्युनिटी को बायसनेस उस मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सामने होने से कई बार व्यक्ति को गुस्सा भी आ जाता है, तो पेशेंस रखना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है। फिर जो ग्रुप अप्रोच जो मैंने आपको बताई, समूह संपर्क में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, भ्रमण और ग्रुप डिस्कशन, सिम्पोजियम, ये सब किसके अंदर आते हैं, सेमिनार। ये ग्रुप कॉन्टैक्ट में होता है कि एक साथ हम 15 से 50 लोगों के को एक साथ मिलके जब हम प्रसार कार्यकर्ता कोई बात कहता है तो वो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड भी अच्छा मेथड है। इसमें एक साथ 15-20 लोग जब एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं तो कई बार नए सुझाव आते हैं और एक साथ हम ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि एक दिमाग होता है तो इतना नहीं सूझता है, लेकिन 10-12 लोग अगर किसी एक चीज़ को कहेंगे या वो अपने अपने आइडिया शो करेंगे तो प्रसार कार्यकर्ता के पास कार्य करने की योजना के बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं। और साथ में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा आ जाते हैं। सब अपने अपने रिसोर्सेज देने की कोशिश करेंगे तो उसमें फ़ायदा होता है। और इसमें शैक्षिक भ्रमण भी हो सकता है, सिम्पोजियम, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में हम लीडर्स को भी पहचान सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं कि बेस्ट नेता कौन हो सकता है। क्योंकि जो ग्रुप को लीड करता है नेचुरली देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी बात लोग सुनते हैं, लोग मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लीडर बना के और कोई हम अपनी योजना, अपना प्रोग्राम गांव में लेके जाएंगे तो हमें सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। फिर जो होता है समूह संपर्क में का अर्थ होता है एक साथ हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ कांटेक्ट किया जाता है। उसको जनसंपर्क, विराट या मास कम्युनिकेशन मेथड कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। इसमें एक साथ कुछ ही समय में पूरे देश में इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है, जिसका एग्जांपल है टीवी, न्यूज़पेपर। इसमें क्या होता है कि एक कोई भी न्यूज़ है उसको एक साथ हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस विधि के द्वारा काम आसान हो जाता है। लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट साधन है कि मान लो हमें कोई इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा एग्जांपल, अभी कोविड चल रहा है। कोरोना में क्या करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, हम घर घर जाके नहीं कह सकते हैं, समूह में नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा की जा रही है कि आपको क्या कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ समय में वो जो जन जागरण अभियान है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंच रहा है और लोग उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को कोरोना से बचाव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विराट संपर्क, मास कम्युनिकेशन से एक साथ बहुत लोगों को एक साथ कांटेक्ट किया जाता है। इससे समय, शक्ति, धन तीनों बचते हैं। और लेकिन ये मेथड केवल जागृति पैदा करने के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए अच्छा रहता है कि फला जगह ये प्रोग्राम किया जा रहा है या आपको उस प्रोग्राम में अटेंड करोगे तो ये फ़ायदा होगा, दैट्स ऑल। इतनी जन जागृति पैदा करने के लिए सबसे अच्छा होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है जितने भी मेले लगते हैं, छपी हुई सामग्रियाँ हैं, अखबार है, बुक्स है, बुलेटिन्स है, पैम्फलेट्स है और रेडियो है, टीवी है, कोई फिल्म है, चार्ट, पोस्टर, ये सब किसके तरीके हैं, मास कम्युनिकेशन के, जिसमें कि एक साथ हजारों लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि गाँव में किसान मेला लगता है, शहरों में भी किसान मेला लगता है, प्रदर्शनियाँ लगती है, उसमें लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, नई नई टेक्निक देख के जाते हैं।
अगर वो कन्विंस होते हैं तो फिर वो इंडिविजुअल कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद आई, आप हमें डेमो देने घर आओ, या इसकी क्या कॉस्ट होगी। फिर वो अपनी क्वेरी सारी किसके द्वारा करते हैं, इंडिविजुअल कांटेक्ट के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन भी अच्छा मेथड है, लेकिन कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करें ये डिपेंड करेगा कि हमारा ग्रुप कैसा है, पढ़ा लिखा ग्रुप है, लिटरेट ग्रुप है या इलिटरेट ग्रुप है, गांव में रह रहा है कि शहर में रह रहा है, उसके अनुसार ही हम कोई भी विधि काम में लेते हैं। धन्यवाद।